जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 2 अप्रैल 2026 और 2 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 2 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इस एक वीकली करंट अफेयर्स भी हम लोग अपलोड करते हैं। इससे पहले 1 मार्च से 7 मार्च का अपलोड कर दिए, उसके बाद 8 मार्च से 21 मार्च तक भी अपलोड कर दिए। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक पे ही एक साइंस का सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा साइंस वीडियो में ही याद हो जाएगा। यह आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको यह सब याद करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर साइंस अगर आपका बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है, तो यहाँ एकदम टू द पॉइंट बताया जा रहा है और ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया जा रहा है। तो अगर आप साइंस का यह सीरीज नहीं देखें तो यह सीरीज देखिए और कंप्लीट कीजिए। इसमें हम लोग सेल, एनिमल किंगडम, पाचन तंत्र, मानव हार्मोन अभी तक 4 क्लास कंप्लीट की है। ठीक है, यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे विजिट नहीं किए तो जल्द से जल्द कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यह 30 मार्च को मनाया गया। कब? 30 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यह 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। अब दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 मार्च को क्या मनाया गया है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्तीरीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया और 14 मार्च को पाई दिवस, साथ में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस भी मनाया गया है। 15 मार्च को आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, साथ में फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नौ रोज दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया गया और विश्व कविता दिवस मनाया गया। विश्व हिमनद दिवस मनाया गया और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है। तो 21 मार्च को अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। क्या है? वाटर एंड जेंडर। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। विश्व भालू दिवस मनाया गया और शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया और 24 मार्च को यह जो क्षय दिवस मनाया गया इसका थीम क्या? यस, वी कैन एंड टीबी। 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस और 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस और 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया गया। तो अब तक मार्च महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है? यह
गुजरात में हुआ है। कहाँ? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, तो यह सब आपको याद हुआ होगा। क्या? कि गांधीनगर से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए कि बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? गुजरात के अहमदाबाद में। माधवपुर घेल मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्याभ्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य, होडी लोकनृत्य और गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क, नल सरोवर नेशनल पार्क, बसंता नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क पाया जाता है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। गुजरात में कल्पसल परियोजना है। गुजरात में बांडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा अभी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में अभी रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? गुजरात के जामनगर में। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। अच्छा, यूसीसी से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? यूसीसी किस आर्टिकल में आता है? तो यह संविधान के 44 आर्टिकल में यह यूसीसी का वर्णन है। यूसीसी का समान सिविल संहिता होता है। ठीक है। यूसीसी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? तो यह अगर कहेगा आज़ादी से पहले का बताया पूछा जाए तो यह हो जाएगा गोवा में। आज़ादी के बाद हो जाएगा सबसे पहले कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। अब कहाँ यूसीसी लागू हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण की है। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की है। गुजरात सरकार ने अभी HER स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश ने जाफदा अभियान शुरू किया है? तो जाफदा अभियान यह कौन शुरू किया है? ईरान किया है। कौन किया है? ईरान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ईरान की बात आई है, ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगा? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या हो जाएगा? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्किन। कौन है? मसूद पेजेस्किन। अच्छा, अभी मोजतबा क्या है? मोजतबा खामेनेई को ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। खोरम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने बनाया है। ईरान ने नोबेल शांति विजेता नरगिस मोहम्मद को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। IOC ने शोरे अघाई हाजी आगा को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है। EU ने ईरान के
IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। ईरान ने सनस्टेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे ईरान से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेज ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है? तो यह एकता चौहान। कौन है? एकता चौहान। कि अभी एकता चौहान के द्वारा शहर में गांव कल्चर, ठीक है, क्या है, शहर में गांव कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेज ऑफ दिल्ली, यह लेखक कौन है? यह पुस्तक के लेखक कौन है? एकता चौहान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुस्तक की बात आई तो अभी महात्मा एक महान संचारक नामक किताब, यह धीरज कांकरिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? धीरज कांकरिया के द्वारा लिखी गई। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ए माटी, कथा काहे और बक्सी बंधु द ग्रेट कमांडर का किताब यह कौन लिखा? विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। द ग्रेट सेक्शन हैक यह नामक पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। इतना याद रखें। अच्छा, पुस्तक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बता रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। चेंजिंग इंडिया यह किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी यह किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल यह संजय वारू के द्वारा लिखा गया। बिंग्स टू आवर होप्स यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया है। डोमिनियन एंड धर्म यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है। मदर मेरी कम्स टू मी यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। चोल टाइगर्स यह अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मोदीज मिशन यह बिजिस दोसाई के द्वारा लिखा गया है। सिविल मिलिट्री फ्यूजिशन यह लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा लिखा गया। रेडी रेविलेंट एंड रिजेंट यह जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। विंग्स फॉर वैलर यह स्वापिनल पांडे के द्वारा लिखा गया। एबव एंड बिहाइंड यह शिव कुमार मोहंका के द्वारा लिखा गया। दिया सलाई यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। द न्यू आइकन यह सबारकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। बिहाइंड द कोर्ट रूम यह फाली एम नारीमन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लाइफ ऑन मार्स यह कलेक्टेड स्टोरीज यह नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। आई हैव द स्टडीज यह R अश्विन के द्वारा लिखा गया। द वन यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। कोई रोस क्या है? काई रोस यह जैनी एर पेनेक्टबैक के द्वारा लिखा गया। आर्टिवल यह समथा हार्वे के द्वारा लिखा गया। कौन देश के वासी यह सुरवाला के द्वारा लिखा गया। रतन टाटा द लाइफ यह थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। स्टफ्ड सैयद यह किरमानी के द्वारा लिखा गया। और मैं जब तक आई बाहर यह गगन गिल के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से। यह सब जितना भी पुस्तक बताए यह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगामी एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन के पहले बैच का वितरण किया है?
तो यह अडानी डिफेंस ने किया है। कौन? अडानी डिफेंस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि सभी हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत अडानी कंपनी ने भारतीय सेना को प्रहार, क्या है? प्रहार लाइट मशीन गन के पहले बैच का वितरण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? यह जापान ने किया है। कौन? जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी जापान ने देश के विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जापान की बात आई है, यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या हो जाएगी? जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साइने तकाइची। जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीवी जॉर्ज। अच्छा, भारत और जापान के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और जापान के बीच एक सहयोग कैजिन होता है, धर्मा गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है और एक सी ड्रैगन होता है। सी ड्रैगन से याद रखिए, यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यह चारों के साथ होता है। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अभी जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन या उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास या वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। तो अभी आपको बताएं सहयोग कैजिन, सी ड्रैगन, धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन, यह सब भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया? यह नागपुर में किया गया। कहाँ? नागपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट, क्या बोले हम? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने किस राज्य की पुलिस के साथ एमओयू पर साइन किया? तो यह दिल्ली राज्य पुलिस के साथ किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने अभी दिल्ली की पुलिस के साथ एमओयू पर साइन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करता होगा, क्या? 9वां फर्मामेड आयोजित कहाँ हुआ है? दिल्ली में। अमृत महोत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। और अभी दिल्ली राहवीर योजना शुरू किया, ऑपरेशन साथ शुरू किया, लखपति बीटीआई योजना शुरू किया, ई बाइक दीदी योजना शुरू किया, विकसित भारत युवा संवाद शुरू किया है, सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन किया गया, संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन हुआ और दिल्ली से सबसे पहले क्लिक किया हुआ आपके दिमाग में क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? आईआईटी दिल्ली को। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, यह दिल्ली विधानसभा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यह दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में। दिल्ली में भी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना एक सड़क एक दिन चलाया गया है। अभी दिल्ली में आदि महोत्सव पल महोत्सव मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहाँ? तो गोवा में। दिल्ली में अभी जलवायु घड़ी लगी और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना होगा, क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अभी
2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। छठवां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। आबादी सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। और दिल्ली के सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अभी नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कौन शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। ई बाइक दीदी योजना दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक की शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास इमेक्स TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की गई है? तो यह विशाखापट्टनम में की गई है। कहाँ? यह विशाखापट्टनम में की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? यह सुनील नरेन ने बने हैं। कौन बने? सुनील नरेन। ये हैं सुनील नरेन। इन्होंने अभी IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुनील नरेन। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अरुणोदय बनर्जी का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक बंगाली अभिनेता थे। कौन थे? बंगाली अभिनेता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का 29 मार्च 2026 को दुखद निधन हो गया। वह उड़ीसा के तलसारी बीच के एक शूट के दौरान डूबने की घटना का शिकार हुए और बाद में अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही होगा कि सभी हाल ही में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 यह अभी ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा हेतु अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अवैध एप्लीकेशन। अगर हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो अगर आप नहीं जानते तो सर्च कीजिए और लिखिए ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह नेपाल के बने हैं। कहाँ के? नेपाल के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि बालेंद्र शाह अभी इनको प्रधानमंत्री कहाँ के बनाया गया? नेपाल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है एक छोटा सा कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि एक छोटा सा कमेंट आपका मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।